आइए तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण सुदामा मिलन की पावन कथा में प्रवेश करें। चूंकि सुदामा चरित्र की कथा संपूर्ण कथा का सार है। कहते हैं सुदामा चरित्र की कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में एक मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र तो हम बड़ी जल्दी बना लेते हैं, मित्र बनाना कठिन बात नहीं है, लेकिन उस मित्रता को निभाना बड़ा कठिन होता है। जबकि आजकल के व्यक्ति तो मित्र बनाते हैं तो अपने अनुरूप मित्र बनाते हैं, बढ़िया दिखने दिखाने में अच्छा हो, पैसे भी हो, गाड़ी बंगला भी हो, नाम भी हो, बड़ा पद भी हो, फिर मित्र बनाते हैं। देखकर बनाते हैं कि इसके पास कितना क्या है, वैसा मित्र बनाते हैं। लेकिन एक कथा दो ऐसे मित्रों की है जिनमें से एक मित्र तो भगवान है और दूसरा इस संसार का साधारण सा एक गरीब सा दीनहीन सा ब्राह्मण है। एक कथा दो ऐसे मित्रों की है जिनमें से एक मित्र तो द्वारिकाधीश है, राजा है, और दूसरा एक साधारण सा गरीब सा ब्राह्मण है। ऐसी मित्रों की मित्र तो हर कोई बनाता है, लेकिन मित्रता को निभाना बड़ा कठिन होता है। उस समय जब कष्ट का समय हो, दुख का समय हो, उस समय मित्र का साथ देना चाहिए। एक कथा हमें शिक्षा देती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद् विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री हरि के परम मित्र सुदामा, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, ब्राह्मण है और ऐसे नहीं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, विद्वान है, वेदों के ज्ञाता है, सब कुछ ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण। विरक्त इंद्र आर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ऐसे हैं। जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति ने अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जीत ली हो इंद्रियां जिसने, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। ऐसे हैं सुदामा जी। रात दिन भगवान का स्मरण करते रहते हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। कोई भिक्षा दे देता तो ठीक, नहीं देता तो भी ठीक। किस कारण से इतनी बड़ी गरीबी का सामना करना पड़ा, कैसे उनको इतनी गरीबी भुगतनी पड़ी, तो सुदामा चरित्र की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में अवंतिकापुरी उज्जैन में जब भगवान विद्या अध्ययन करने गए, वहां पर सुदामा जी से भेंट होती, दोनों की गहरी मित्रता हो गई। एक दिन, क्योंकि अपने मित्र के जो कष्टों में ठीक से साथ देता है वही वास्तविक रूप से सच्चा मित्र होता है। भगवान ने सुदामा जी को मित्र इसलिए बनाया क्योंकि जब भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो वहां पर भगवान का विद्या अध्ययन करने में मन नहीं लगता, इसलिए क्योंकि भगवान के जो मित्र सखा थे ब्रज को छोड़कर आए थे, तो भगवान को ब्रजवासियों की याद आती। उस समय भगवान श्री हरि की भेंट सुदामा से हुई, तो सुदामा ने भगवान श्री हरि को संभाला। कभी भगवान को अपने सखा मनसुखा की याद आए तो सुदामा मनसुखा बन जावे, और जैसे जैसे मनसुखा बातें करता वैसे वैसे सुदामा लीलाएं करते और भगवान के मन को ठीक करते। कभी कोई गोपी बनकर के सुदामा भगवान को नाच कर दिखाते, कभी राधा जी की याद आती तो वैसे ही लीलाएं करते। ऐसे भगवान को सुदामा जी भगवान के साथ रहे और ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाते रहे। सुदामा जी इतना चाहते थे कि कृष्ण को ब्रज की याद आकर के व्याकुल ना कर दे, इतना चाहते थे, तो बार बार भगवान को संभालते रहते। और ऐसे संकट की घड़ी में सुदामा ने भगवान को संभाला तो भगवान की परम मित्रता सुदामा से हुई। दोनों में बड़ा गहरा प्रेम था। बचपन में छोटे छोटे थे, उस समय मित्रता हुई। एक दिन गुरु माता ने कहा, पुत्र जाओ और रसोई के लिए सूखी सी लकड़ियां ढूंढ लाओ। दोनों मित्र जाने लगे। गुरु माता ने कहा, पुत्रो
तुम्हें भूख लगेगी तो मैं कुछ चने बांध देती हूँ, भूख लगे तो इनको आपस में मिलजुल कर खा लेना। ठीक है, दोनों वो चने लेकर के गए, साथ में गए। भगवान लकड़ी ढूंढने के लिए थोड़े आगे निकल गए, सुदामा जी भी लकड़ी ढूंढ रहे थे। भूख लगी तो कृष्ण की दृष्टि से छिपाकर खुद के हिस्से के चने खाए सो खाए, लेकिन भगवान के हिस्से के भी खा लिए। भगवान ने पूछा कि सुदामा मेरे चने कहाँ हैं, भूख लगी है दे दो, तो झूठ बोल दिया। अगर सच बोल देते कि भूख लगी थी तो खा लिए तो भगवान माफ कर देते, लेकिन झूठ बोल दिया और झूठ भगवान को पसंद नहीं। झूठ बोला, मैं जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ रहा था तो पोटली की गांठ छूटी और सारे चने नीचे गिरे। भगवान की दृष्टि से क्या छुपा? हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री आज से घर घर मांगो भीख। जीवन में कभी किसी व्यक्ति के हक को हमें नहीं खाना चाहिए, कभी किसी के हक को नहीं खाना चाहिए। चाहे आपके सामने सोना पड़ा रहे, चांदी पड़ी रहे, पैसे पड़े रहे, लेकिन अगर वो आपका नहीं है तो उस पर दृष्टि भी मत डालें। किसी के हक का कभी नहीं खाना चाहिए। अगर खाओगे तो बहुत बड़े संकट का आपको सामना करना पड़ेगा। किसी के हक का नहीं खाना चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे से बातों पर भाई भाई लड़ते हैं, छोटे छोटे से जमीन के टुकड़ों पर लड़ते हैं, छोटे छोटे से मकान के बंटवारों पर लड़ते हैं। एक माता के दो सगे भाई हैं, एक माँ के गर्भ से जन्मे हैं और दोनों इतने दुश्मन बन गए। अगर कुछ ज्यादा ही मिल गया तो आपका भाई ही तो है, थोड़ा शांति बना लीजिए। किसी दूसरे को तो नहीं मिला, किसी बाहर के को तो नहीं मिला, आपके भैया को ही तो मिला। थोड़ी शांति बना लीजिए कि मेरा ही तो है। किसी दिन अगर इसके पास ज्यादा हो गया और आपको दुख आया तो आपका सगा भाई ही काम आएगा, कोई और काम नहीं आएगा। इतना प्रेम बना करके रखिए। कभी किसी व्यक्ति से इतनी मत बिगाड़िए कि जिंदगी में अगर उसकी आवश्यकता पड़ जाए तो उससे नजरें भी ना मिला पाए। इतनी किसी से मत बिगाड़ो। भाई भाई में तो प्रेम होना ही चाहिए और भाई भाई में तो हो अच्छी बात है, लेकिन किसी से इतनी मत बिगाड़ो, सबसे प्रेम रखो। कोई ना तो किसी का शत्रु है। हम भले ही मान बैठे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है। वास्तविक रूप से देखें तो कोई किसी का शत्रु नहीं है। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वेदों में कहा गया। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता। हम कहते हैं ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। वास्तविक रूप से देखें तो कोई हमारा दुश्मन नहीं, हम खुद के दुश्मन बने बैठे हैं। अगर आप शराब पी रहे हो तो आपका घर बर्बाद होगा, आपका परिवार बर्बाद होगा। फिर कहते हैं कि ये दुश्मन है तो इसने बिगाड़ा है। उसने क्या बिगाड़ा? आप पीते थे तो आप तो एक दिन मरोगे, निश्चित है। बच्चे बर्बाद होंगे। आप गुटखा खा रहे हैं, ध्यान से सुने नशा करने वाले जितने भी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने समझा भी दिया कि मत करो, नुकसान है, तो वो अपने लिए तो कह नहीं रहा, आपके अच्छे की बात कहता है। अगर उसने समझाया तो उससे कहते हैं तुम्हें क्या मतलब, इसमें क्या तुम्हारी जायदाद लग रही है, मेरे बाप की संपत्ति है, कैसे उड़ाऊं? उड़ा लो भैया। एक दिन बर्बाद हो गए तो तुम्हारे बच्चे ही रोएंगे। इसलिए जीवन कैसे चलाना है ये आपके ऊपर निर्भर है। कभी जीवन में किसी के हक को नहीं खाना चाहिए, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। सुदामा जी ने थोड़े से चने खाए, झूठ बोल दिया। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री आज से घर घर मांगो भी। क्षमा मांगी तो कह दिया भगवान बड़े दयालु भी है, मेरे बट के चना खाए तुहे कर दीनो कंगाल, जब तू आवे द्वारिका तुहे कर दूं माला माल। ऐसे भगवान, इस कारण से सुदामा जी को गरीबी का सामना करना पड़ा। और इतनी गरीबी कि एक अन्न का दाना तक घर में नहीं है। इतना गरीब इस संसार में आज तक कोई भी नहीं है जितने गरीब थे सुदामा। आजकल तो मजदूरी करके भी व्यक्ति पेट भर लेता है, आजकल भिक्षा मांग कर के पेट भर लेता है। आजकल तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि जीवन भर पड़े रहिए तो भी भूखे नहीं मरोगे। लेकिन सुदामा इतने गरीब थे, उनसे कोई मजदूरी भी नहीं करवाता था।
कोई ठीक से बोलता तक नहीं था, कुछ देने की तो बात है। जब जेब में लाखों होना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, और जब जेब में एक भी ना हो तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी हो जाती है। सगा भाई भी आपको लात मार करके बाहर कर देता है। अगर आप कुछ करते नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो ना तो आपके सगे संबंधी काम आएंगे, ना आपके मित्र काम आएंगे, ना आपके रिश्तेदार काम आएंगे। ये गरीबी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है, इसलिए ध्यान रखें। हम विपत्ति में किसका साथ देते हैं? हमारे कष्ट में हमारा कौन साथ देता है? वही हमारा सगा संबंधी है, वरना ऐसे रिश्ते नाते किस काम के कि दुख के समय साथ ना दे, वो सगे संबंधी नहीं। सुदामा जी का कोई भी साथ नहीं देता। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता। दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या हो। किसी व्यक्ति को मत सताए। हमारे द्वारा किसी की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर हमारे द्वारा किसी की आंख से आंसू आए, कोई व्यक्ति रोया, तो बहुत बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं। हमारे द्वारा सबका अच्छा हो, हमारे द्वारा सबका भला हो, बस इसी बात को हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका है वो भगवान करेगा। कष्ट हो तो भगवान को पुकारो, संसार को क्यों पुकारते हो? दुनिया में गिड़गिड़ाओगे, दुनिया में रोगे तो रोते फिरोगे। दुनिया आपकी सहायता करने वाली नहीं है, बाद में आपकी हंसी और उड़ाएगी। मांगना ही है तो उससे मांगिए जिसके पास भंडार पड़ा रखा है, और जब भगवान लेने पर आ जाएं तो हमारी चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं, और जब देने पर आ जाएं तो इतना देते हैं कि छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देते। सुदामा से जब लेने पर आए तो सब कुछ छीन लिया, एक अन्न का दाना तक नहीं था, और जब देने पर आए तो तीनों लोग की संपत्ति देने लगते हैं। इतने दयालु हैं। ऐसा कीजिए कि भगवान कभी हमसे अपनी नजरें अलग ना कर पाए। दुनिया रूठ जाएगी तो आप जीते रहोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर जिस दिन भगवान रूठ गया तो आपको डूबने से, गिरने से, आपका पतन होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। सुदामा जी इतने गरीब थे कि एक अन्न का दाना तक घर में नहीं था। इतनी गरीबी। सुदामा जी की पत्नी कहती है, हे प्रभु, इतना गरीब कभी किसी व्यक्ति को मत बनाना कि जब तुझे देने की बारी आए तो भी किसी के आगे हाथ फैला करके मांगना पड़े। इतना धनवान तू सबको बना देना कि जब तुझे देने की बारी आए तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, खुद अपनी इच्छा से दे पाए। इतना सबको बना देना। इतनी गरीबी है फिर भी अपने लिए नहीं मांगती, पूरे संसार के लिए मांग रही है। पत्नी ने कहा, स्वामी बच्चे 2-4 दिन से भूखे हैं, जाइए कुछ भिक्षा मांग कर लाइए। सुदामा जी का नियम था, प्रतिदिन 5 घर भिक्षा मांगते थे। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी। भिक्षा मांगने गए, 4 घर भिक्षा नहीं मिली। जो देखता दरवाजा बंद कर लेता, रोज रोज आ जाता। 5वें घर भिक्षा मिली। भिक्षा लेकर के आ रहे थे, रास्ते में पैर पत्थर में लगा, भिक्षा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, खाली हाथ चले गए। पत्नी ने कहा, स्वामी कुछ नहीं लाए? सुदामा ने कहा, कुछ भी नहीं मिला। पत्नी ने कहा, ऐसा कितने दिन चलेगा? क्यों ना ऐसा कीजिए, श्री कृष्ण तो आपके परम मित्र हैं, उनके पास जाइए, वो तो आपको बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे, उनसे मांगिए। बात तो तुम ठीक करती हो, लेकिन चला तो जाऊंगा, ले जाने के लिए कुछ हो तब तो जाऊंगा, क्योंकि अगर कुछ ले गया तो ही कुछ लेकर के आऊंगा। भगवान के दरवाजे, भगवान के मंदिर, भगवान की कथा, जैसे हम जाते हैं वैसे ही आते हैं। कृष्ण से 2 रिश्ते हैं, एक तो मित्र है, दूसरा मेरा। सुदामा जी की बड़ी सुंदर झांकी हम और आप सभी के बीच में आ रही है। कृपया हमारे सुदामा जी की सुंदर झांकी का सम्मान करें।
और बड़ा ही सुंदर और 101 रुपए का दान सम्मानीय अनिल भैया बुदावनी वाले भगवान श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करूंगी। सुदामा जी महाराज पत्नी के कहने पर कहा, देवी मैं चला तो जाऊंगा, ले जाने के लिए कुछ हो। 3 मुट्ठी चावल पास में से मांग कर लाई, फटी हुई सी पोटली में बांध दिए और कैसे सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। रास्ते में हरे कृष्ण का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं और कहते हैं, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चलो श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। तंदुल की पोटली बगल में दबाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, लोटा और डोरी कंधे पर लटकाए, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, लोटा और डोरी कंधे पर लटकाए। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। हंस के कृष्ण पूछ चरण भी दबाए, भैया क्या सौगात भाभी ने पठाए, भैया की सौगात भाभी ने पठाए। हंस हंस के कृष्ण पूछ चरण भी दबाए, हंस के कृष्ण पूछ चरण भी दबाए। भैया क्या सौगात भाभी ने पठाए, भैया की सौगात भाभी ने पठाए। चबरे डुराने वो चबरे डुराने लगी है सतभामा, लगी है सतभामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चलो श्याम सुंदर से, चलो श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। बोलिए श्री वाग्देव बिहारी लाल की, रामा जी महाराज की। हे राजन,
सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका की तरफ चले। रास्ते में चले जा रहे हैं, चल तो पड़ा हूं तेरे नाम के ऊपर, पता नहीं तेरी ये द्वारिका कितने दूर है। हम और आप सभी के बीच में भी सुदामा जी आएंगे, तो कृपया इनकी इस दिव्य झांकी का सम्मान करें। सुदेव जी महाराज कहते हैं सुदामा जी चले। रास्ते में पूछते पूछते सुदामा जी महाराज चले जा रहे थे। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, बड़े बड़े से महल दिखाई दिए। लगता है कि यही द्वारिकापुरी है। और पूछते पूछते चले, कृष्ण के महलों का रास्ता कहाँ है। दरवाजे पर पहुंचे, अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक दिया। तो सुदामा जी करुण शब्दों में विनती करते हैं, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया। विनती की। हाँ, सभी इस श्री भागवत यज्ञ में पधारे हुए सभी बाहर से आए हुए अतिथिगण तथा सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी, देवी तुल माता बहनें और प्यारे बच्चों, आपके सामने हमारे द्वारकाधीश महाराज की पवित्र झांकी स्थापित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे, कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जावा। बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जावा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को एक बार मोहन, एक बार मोहन से जाकर के कह दो तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। भटकते भटकते
दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। लोटिया महाराज लोटियाओ क्या हो रहा हो लगाया गले कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा नहीं मान गया अजीबा गया है नहीं मान गया अजीबा गया सुदामा गरीबा गया है सुदामा गरीबा गया है सुदामा गरीबा गया। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। और श्री भैया जी हमारे श्री कमलेश अहलवार परचूनी दुकानदार भैया कमलेश जी की ओर से 101 रुपया भगवान के श्री चरणों में तथा हमारे सुदामा जी की भिक्षा रूप में दान देते हैं। भैया जी को बार बार धन्यवाद और हमारे द्वारकाधीश की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज जी अरे आज ही लगे का मौका भगवान के द्वारा जल्दी आ जाओ। अरे तुम्हें तो आदत ही पड़ गई रोजीना तो 5 घर मांगत थे आज तो तुम चिकने चुपड़ी जगह देख के लंबे कर गए। अरे 5 ही घर मांगत थे ना रोजीना हम तो ऐसी सुनी। हमारी एक माता जी की तरफ से गुप्तदान प्रदान हुआ है। भगवान सदा इन्हें गुप्तदान प्रदान करते रहे ऐसी भगवान से कामना करूंगी। और 501 रुपए का दान हमारे सम्मानीय भैया और राज जी चलो 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 तुम ऐसे पहले परिचय दो तो कहाँ से चले आ रहे तुम यार। चलो दूर जाओ भैया भैया हटाओ तो। और 501 रुपए का दान हमारे सम्मानीय भैया पुष्पेंद्र राजपूत जी आरएन स्टूडियो नत्थीखेड़ा 501 रुपए का दान भागवत महापुराण में प्रदान करते हैं। और भगवान से मैं ऐसी कामना करूंगी कि भगवान सदा हमारे भैया के धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी इनकी जो भी मनोकामना हो उसको पूर्ण करें ऐसी भगवान से कामना करूंगी। आपका व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अरे भैया जाइए जाकर भगवान कृष्णा से कह दीजिए कि आपका मित्र और उनका महल यही है क्या। अरे पहला हटो तुम यहाँ से, कहाँ से आ गए हो तुम? तुम्हें ये नहीं लगता है द्वारका नगरी है? ये ऐसे भगवान के मित्र हैं? अरे भैया आपको कहने में भी तो थोड़ी होना चाहिए। जिस महाराज आप कह रहे हैं हम उनके मित्र हैं,
अरे द्वारपालो, सुनो द्वारपालो, अरे अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो, उस कन्हैया, कैसा उस? अरे कन्हैया, अरे भैया मर्यादा करो, जो द्वारकापुरी है तो त्रिलोकीनाथ है वे। भैया तुम्हारे त्रिलोकीनाथ हुई है, हमारे तो मित्र हैं। अरे भैया मित्र है तो मित्र की भी तो कोई बोलने की क्षमता होती है। गुरुकुल में ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आप गुरुकुल के मित्र हो, बता दो वैसे। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया हो, न तन पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, न तन पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बताता कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अच्छा तुम यहीं ठहरो, हम अपने त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री कृष्ण से जाकर के कहते हैं, जय हो प्रभु आपकी जय हो। प्रभु आपसे मिलने आपके मित्र आए हुए हैं, लेकिन वे कहते हैं शीश पगा न झगा तन में, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जान के आए बसो कही गिरामा, धोती फटी सी लटी तो पिटी, अरुपाह उपायन की नहीं श्यामा, देख रहो द्रज दिवलो चक सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धम, प्रभु पूछत दीन दयाल को धम, बतावत अपनो नाम श्रीदामा। हे द्वारकानाथ, सुदामा अपना नाम बताते हैं, और उनके न तो तन पे पगड़ी है न जामा है, और वे बिना पांव के आए हैं, जैसे तीनों लोगों की गरीबी उन्हीं के द्वारे पर आ गई हो। हे प्रभु ये द्वारपाल क्या सुदामा आए? हाँ प्रभु, अपना नाम सुदामा बताते हैं वो। राधे राधे राधे। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो, भक्त सुदामा की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। आइए तो हम सभी पुनः भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही ठाकुर जी महाराज की भेंट अपने परम मित्र सुदामा से होती है, तो ठाकुर जी महाराज अपने मित्र सुदामा को लेकर के महलों के अंदर गए। जिस सिंहासन पर हमारे ठाकुर जी विराजमान होते थे, आज अपने उस सिंहासन पर अपने परम मित्र को बिठा दिया और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ जाते।
अपनी पटरानी रुक्मणी से कहा, देवी जाइए जल भर कर के लाइए, हम अपने मित्र के चरणों को पखारेंगे। और ऐसे बिहाल विवायन सो पुनि कंटक जाली लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए ते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। जैसे ही भगवान ने अपने परम मित्र की उस स्थिति को देखा, जल के पात्र को तो हाथ तक न लगाया और नेत्रों के आंसुओं से ही भगवान ने अपने परम मित्र के पैरों को प्रक्षालित कर दिया। दोस्ती में ताकत होती है कुछ भी करवाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। भगवान सुदामा के पास बैठे, बड़े सुंदर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, और जब भगवान एकांत में बैठे तब सुदामा से कहा, मित्र तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? तो सुदामा जी बोले, हाँ हो गया। तो भगवान ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो सुदामा जी कहते हैं कि केशव क्या बताएं, ऐसी स्थिति थी जिस कारण से बुला ना पाया। तो भगवान ने कहा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। क्या भेजा? जो चावल लाए थे अपने बगल में और छुपाते जा रहे हैं। बड़ी शर्म लगती है, बड़े बड़े महलों की राजकुमारियां खड़ी हैं, क्या सोचेंगी ये चावल भी लाया है, वो भी 3 प्रकार के, लेकिन भगवान की दृष्टि से क्या छुपा है? सुदामा जी के बगल में जो फटी हुई सी पोटली चावलों से भरी थी, वो 3 मुट्ठी चावल भगवान ने सुदामा के बगल से उस पोटली को खींच लिया। और भगवान श्री हरि उस पोटली को खींचते हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने उस पोटली को खोला और भगवान उस पोटली को खोलकर एक मुट्ठी चावल उठाए, अपने मुख में डाले, और जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक सुदामा के दान में चला गया। दूसरी मुट्ठी चावल लिए और जैसे ही दूसरी मुट्ठी ठाकुर जी ने खाए, दूसरा लोक सुदामा के दान में चला गया। तीसरी मुट्ठी उठाए और जैसे ही भगवान मुख में डालने लगे, देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो? अगर तीनों लोग सुदामा को दे दोगे तो फिर आप कहाँ रहोगे? भगवान ने कहा, देवी मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा, चिंता मुझे इस बात की है कि आज मैं कृष्ण स्वयं सुदामा बन जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र सुदामा को कृष्ण बनाऊंगा। इसने बड़े बड़े कष्टों को सहन किया है, बड़े दुखों को सहन किया है। देवी रुक्मणी ने एक मुट्ठी जो चावल लिए बड़े प्रेम से पाने लगती है। भगवान ने कहा, देवी आपको इसके ऋण को ही चुकाना पड़ेगा। कुछ समय तक सुदामा जी भगवान के पास रहे। एक दिन सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया अब मुझको आज्ञा दो, मैं वापस घर को जाना चाहूँ। भगवान ने कहा, मित्र कुछ दिन और ठहर जाते तो अच्छा होता, लेकिन जब बार बार आज्ञा मांगी तो कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जाने लगे, पीछे पलट पलट करके देखते जा रहे हैं। मेरी पत्नी तो कहती थी
कि कृष्ण बिन मांगे ही सब कुछ देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया। पलट पलट करके देखते जा रहे हैं। चलते चलते महल से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। खाली हाथ ही चले गए। रास्ते में आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान से विनती करते, धन्यवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। किसी के घर में अनधन लक्ष्मी, किसी को सूखी रोटी नहीं। लोग कहें धन्यवान यहाँ पर, मैं कहता भगवान नहीं। ए मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। सुदामा जी रास्ते में चले जा रहे हैं। कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा के पहुंचने से पहले भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाइए और मेरे महल के जैसा मेरे मित्र के महल को बना दीजिए। देवी रुक्मणी से भगवान ने कहा, देवी आप तो लक्ष्मी का अवतार हैं, एक मुट्ठी चावल आपने भी खाए हैं, तो इसके बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। विश्वकर्मा जी ने सुंदर महल बनाया और मैया रुक्मणी लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके गई और सुदामा जी की पत्नी सुशीला को चिर यौवना का वरदान देती हैं। बड़े सुंदर सुंदर से वस्त्र आभूषण उनके शरीर पर सुसज्जित हुए। उस दिन से लक्ष्मी की कोई भी कमी सुदामा जी के घर नहीं रही। चलते चलते सुदामा जी जब पहुंचे तो देखा, अरे यहाँ पर तो मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई। लेकिन जाकर के देखा बहुत बड़ा महल दिखाई देता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इतना बड़ा महल ये किसका है। सुदामा जी थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, यहाँ मेरी जो झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, पूछा ये महल किसको है। द्वारपालों ने कहा, यह महल के जो राजा है वो हमारे महाराज सुदामा जी हैं। सुदामा जी ने सोचा, सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मैं राजा कैसे। तो कहते हैं, फिर पूछा, क्या तुम अपने राजा से मिलवा सकते हो। द्वारपालों ने कहा, अवश्य मिलवाते, लेकिन हमारे महाराज अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए। सुदामा ने सोचा, द्वारिका तो मैं ही गया था, लेकिन मैं राजा कैसे। इतने में पत्नी ने देखा, सोने की थाली में आरती सजा करके आई, आरती उतारने लगी। पहले जो दुबली पतली सी काठ जैसा शरीर था, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, फटे पुराने वस्त्र पहने जो सुशीला रहती थी, लक्ष्मी जी के वरदान से चिरयौवना हो चुकी है, बड़ी सुंदर हो चुकी है और शरीर पर सोने चांदी के वस्त्र आभूषण थे। सोने की थाली से आरती उतारने लगी। तब सुदामा जी की आरती उतारने लगी तो श्री सुदामा जी महाराज पहचान भी ना पाए। देवी रुक जाइए। और 501 रुपए का दान हमारी सम्मानीय बहन जी, जो कि नाम भी बताना नहीं चाहती, गुप्त दान प्रदान कर रही है। ऐसे दानदाताओं के धन भंडार को भगवान ठाकुर जी ऐसे ही भरा रखे और ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सुदामा की पत्नी आरती उतारने के लिए आई तो सुदामा जी पहचान ना पाए। सुदामा जी कहते हैं, देवी रुकिए, आप कौन हैं। पत्नी ने कहा, आपने मुझे भी नहीं पहचाना,
मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। मैंने कहा था कृष्ण बिन मांगे ही सब कुछ देंगे, ये सब उनकी ही तो कृपा है। उन्होंने मुझे इतना दिया जिसकी जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे जब सुदामा जी को पता चला कि कृष्ण ने इतना दिया, तब आंखों से आंसू आ गए। मैंने तो कृष्ण के बारे में क्या क्या नहीं सोचा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तो इतना दिया जिसकी जीवन में कभी कल्पना नहीं की। घर छोड़ करके जाने लगे, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कृष्ण के बारे में क्या क्या सोचा। पीछे से आवाज आई, सुदामा कहाँ जा रहे हो? पलट करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। सुदामा, अब तुम्हारे कष्ट का समय जाता रहा, अब तो तुम सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत करो, फिर मेरी कृपा से मेरे परम धाम की तुम्हें प्राप्ति होगी। ऐसे भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुखदेव जी महाराज बड़ी ही सुंदर श्री कृष्ण सुदामा मिलन की पावन कथा श्रवण पान कराते हैं। आगे की अनन्यान पावन कथाओं को श्रवण पान कराते हुए यदुवंशियों को कैसे श्राप मिला, उस श्राप की पावन कथा सुनाते हैं।